स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ एल्स के बारे में। आप इसमें बहुत बेसिक तरीके से हम लोग सीखेंगे कि इफ एल्स या इफ या एल्स इफ का यूज हम लोग जावा में कैसे करेंगे। बहुत सिंपल स्टेप में हम लोग इसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले न्यू क्लास में हम क्लास का नेम कोई एक सजेस्ट कर लेते हैं। सपोज हमने कहा टेस्ट इफ, और इसको ओके कर देता हूं और फिर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ये एक हमारा एक सैम्पल प्रोग्राम कहना चाहिए या प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर आ गया है प्रोग्राम का। तो इसको हम पूरे को सेलेक्ट ऑल और डिलीट कर देते हैं और फिर से हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। क्लास स्पेस क्लास का नेम टेस्ट इफ पब्लिक स्टैटिक void main string args ये आर्ग्यूमेंट है और ये मैंडेटरी नहीं है कि स्ट्रिंग के सामने आर्ग्स ही लिखा जाए। ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल का नाम है ना। और ओपनिंग ब्रेस, फिर हम कर लेते हैं इसमें दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। इंटीजर लाइक x इक्वल्स टू सपोज 10, सेमीकोलन जरूर लगा दीजिएगा बिकॉज सेमीकोलन जो है स्टेटमेंट टर्मिनेशन के काम आता है। एंड इंटीजर y इज इक्वल्स टू 20, ऐसा कुछ। अब हम इफ को टेस्ट करने वाले हैं। तो इफ का जो सिंटैक्स होता है इफ विद इन ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगी कंडीशन सपोज है हमारे पास 2 नंबर्स हैं x एंड y, ग्रेटर नंबर आपको शो करना है। तो कंडीशन इज इफ x इज ग्रेटर देन y देन व्हाट। तो मैंने क्या कर दिया, देन मैंने इसको एक स्टेटमेंट दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब क्या है, x इज ग्रेटर, राइट। तो ये क्लियर हो गया। अब मीन्स मैंने यहाँ पर क्या किया है, इफ x इज ग्रेटर देन y देन क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर, राइट। ऐसे सपोज x ग्रेटर देन y नहीं है, मीन्स y इज, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा else का एक ओपनिंग ब्रेस जरूर लगा दीजिएगा। अब मीन्स इफ x इज नॉट ग्रेटर देन y दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन x। तो इसी पर कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println और इसमें मैसेज दे दीजिएगा y इज ग्रेटर, राइट। इंडोट कोट्स क्लोज और इसको क्लोज कर दीजिएगा। बाकी आपके ओपनिंग क्लोजिंग मैसेज जो हैं ये बैलेंस होने चाहिए क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड कंपाइलर है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको बैलेंस करके चलता है। और इसको मैं आप कंपाइल कर लेता हूँ। ये देखिए कंपाइल हो गया है, नो सिंटैक्स एरर। इसको क्लोज कर दीजिएगा और फिर इसको आप void main मेथड को कॉल कर लीजिए। ओके, ये देखिए y इज ग्रेटर, ठीक है, y इज ग्रेटर है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ, ये देखिए y की वैल्यू क्या है, 20। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, इसको हम सपोज 30 कर लेते हैं, ठीक है। अब आना चाहिए x इज ग्रेटर देन y बिकॉज x 30 है एंड y 20 है। सो फिर से इसको कर दीजिए कंपाइल और क्लोज, फिर से राइट बटन क्लिक, void main को कॉल कर लीजिए। ये देखिए आ गया ना, x इज ग्रेटर देन y। ये है ये वाला आउटपुट, ये पिछला आउटपुट अलग है। इसको हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन ऑल मेथड कॉल ये कर लेता हूँ। अब अगली बार जो है ये इसको क्लियर कर लेगा। फिर से देखते हैं एक बार, रन void main को कॉल कर लीजिए। ओके, ये देखिए लेटेस्ट आउटपुट अब आपके पास आएगा, ठीक है। इसको फिर से डबल क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है। इफ ऐसे यूज किया सकता है, इफ सिंगल विदाउट एल्स भी यूज हो सकता है। लाइक इसको मैं एल्स को हटा देता हूं। सपोज यहां पर एक वेरिएबल है, सपोज इंटीजर में पॉकेट मनी इक्वल्स टू सपोज 100 रुपीज। बहुत सिंपल एक कंडीशन,
I will go to market if pocket money greater than or equal to 100. Otherwise, no any work is defined. So pocket money greater than or equal to 100, then I will go market. राइट, इसको देख लेते हैं, इसको कंपाइल कर लीजिए, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज, इसको रन कर लेते हैं, व्हाइट मेन, ओके, आई विल गो टू मार्केट। ये मैसेज क्यों आया? आई विल गो टू मार्केट बिकॉज पॉकेट मनी इज ग्रेटर देन 100, यस बिकॉज ऑफ पॉकेट। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, रुकिए, हाँ, इसको मैं कर लेता हूँ सपोज 10 रुपीज। अब देखिए, फिर से इसको कंपाइल करिए, क्लोज कर लेते हैं, राइट बटन क्लिक, व्हाइट मेन कॉल, फिर से ये कोई आउटपुट नहीं, बिकॉज वहां पर क्या है, केवल आपने एक ही स्टेटमेंट दिया है, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये मैसेज आएगा या ये वर्क कंप्यूटर आप या आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको करेगा। ठीक है, इफ मनी इज ग्रेटर। अगर हम सपोज कंडीशन के फॉल्स होने पर भी कोई आउटपुट अगर आपको चाहिए तो आपको एल्स लगाना होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, एल्स यहाँ पर मैंने कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट ln suppose I will start home। ठीक है, क्योंकि 10 ही रुपए हैं उसके पास, क्या करेगा मार्केट जाके ना, ये है। इसको देख लेते हैं, फिर से कंपाइल, राइट, इसको क्लोज, फिर से राइट बटन क्लिक, व्हाइट मेन को कॉल कर लीजिए और ओके कर दीजिए। आई विल स्टे एट होम। क्यों? बिकॉज आपका जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ पॉकेट मनी ग्रेटर देन 100 देन आप डू दिस, राइट। तो सिंटैक्स क्लियर हो गया है। सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले आप लगाओगे इफ, फिर लगाओगे आप कंडीशन, राइट, फिर आप लगेगा आपका ओपनिंग करली ब्रेस, फिर आप वर्क टू डू इफ कंडीशन इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट 1 इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका कंडीशन ट्रू होगा, राइट। एल्स का मतलब अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स द एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यू कैन यूज मल्टीपल इफ एल्स ऑल्सो, राइट, या हम उसको क्या कह सकते हैं, नेस्टेड भी कह सकते हैं, यानी इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। अब सपोज एक काम करता हूं मैं आपको, यहां पर हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर, सपोज एक है x, राइट, और इंटीजर y is equals to 20 and integer z is equals to suppose 30. Now 3 variables. Up now we'll check which variable is the largest variable or largest number, है ना। मीन्स अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इफ, अब हम यहाँ पर देखेंगे इफ x ग्रेटर देन y, तो इसका मतलब क्या है, x सपोज x ग्रेटर देन y है, इसका मीन्स क्या है, x इज ग्रेटेस्ट, नो नो, मे बी z, है ना। तो यहाँ पर आपको x इज ग्रेटेस्ट तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे जब तक x जो है z या g से कंपेयर नहीं कर लेते। तो दैट मीन्स इफ x greater than y and x greater than z or z, then we can say x is greater. So first condition will check x is greater than y. If yes, that means now we are within the curly brace, है ना। if x is greater than y, तभी हम if के अंदर हैं, अदरवाइज ये if से बाहर कर देगा हमें। तो ये अज्यूम कर लीजिए सपोज x greater than y है, तो अगेन we will check x greater than z also। if x greater than z, तो सपोज ये भी ट्रू है। अब इस बात को समझ लीजिए, आप कह रहे हैं x greater than y भी है एंड x greater than z भी है, तो दैट मीन्स x is greatest। तो आपका आ जाएगा सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको कर सकते हैं आप x इज ग्रेटेस्ट। क्लियर हो गई ना बात? ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपके ये दोनों इफ ट्रू होंगे, है ना। अब देखिए ये वाला इफ जो है बाहर वाले इफ के अंदर है, सो इसको हम नेस्टेड इफ कहेंगे। क्लियर? सपोज अब यहाँ पर देखिए इस वाले पर यहाँ पर देखिए x सपोज ग्रेटर देन y है, बट x जो है ग्रेटर देन z नहीं है। क्लियर हो गई बात? फिर से देखते हैं, यहां पर मैं कह रहा हूं x सपोज ग्रेटर देन y है, तो इसका मतलब क्या हुआ? y को आप साइड कर दीजिए, अब बचा क्या? x और z में कोई बड़ा है, राइट। अब आप फिर आप आ जाइए x ग्रेटर देन y है, तो आप इफ के अंदर आ गए हो। अब आप चेक कर रहे हो कि x ग्रेटर देन z भी है, आप कह रहे हो हाँ है, तो ये क्या हो रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि x ग्रेटर देन z भी है, तो आप कह सकते हो कि x इज ग्रेटेस्ट। सपोज x जो है ग्रेटर देन z नहीं है, बट x जो है y से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि y सबसे बड़ा है ना? नहीं सॉरी, z सबसे बड़ा है। क्लियर हो गई ना बात? क्योंकि x ग्रेटर देन y आप यस कह रहे हो, तो इसका मतलब y को तो आपने साइड कर दिया, अब बचा x और z में। और यहाँ आप कह रहे हो कि x ग्रेटर देन z, नो, तो दैट मीन्स x भी साइड हो गया, अब बचा क्या? केवल z। तो यहाँ पर इसका एल्स में कर देते हैं हम। एल्स मैंने क्या कर दिया? सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन। तो अब आप क्या कर दीजिए, विद इन ब्रैकेट z इज ग्रेटेस्ट। इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आउट अनक्लियर्ड मेथड, व्हाट इज दिस? sys सिस्टम डॉट आउट डॉट print ln o n, ऐसे इसको चेक कर लीजिएगा इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? इफ x इज ग्रेटर देन y, तब ये क्या करेगा? या तो x बड़ा होगा या z बड़ा होगा, ये यहाँ पर कंपेयर हो जाएगा। अब सबसे बाहर वाली कंडीशन में आ जाते हैं, फिर से देखते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब आप कह रहे हो कि सपोज x इज ग्रेटर देन y नहीं है, सपोज यानी x ग्रेटर देन y नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? x साइड हो गया ना। अब बचा क्या? y और z। तो इसका एल्स ले लेते हैं, इसका एल्स सपोज मीन्स आप कह रहे हो कि x ग्रेटर देन y नहीं है, तो दैट मीन्स y और z में कोई बड़ा है। हाँ, ये चेक कर लो। अब मैं चेक कर लेता हूँ, if y greater than z, right? if y greater than z, तो that means क्या है? y is greatest। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं system dot out dot println। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हो y is greatest, right? अब यहाँ पर एक समझने वाली बात एक और आ गई, x greater than y है, आप कह रहे हो नहीं, तभी तो आप else में आए। x greater than y नहीं है, तो दैट मीन्स x साइड हो गया। अब बचा y और z में। अब आपने चेक करा y ग्रेटर देन z है, तब तो ठीक है, z भी साइड हो गया, तो आपने y को दिखा दिया। अब सपोज कंडीशन ये आती है कि y ग्रेटर देन z नहीं है, राइट? तो y भी साइड हो गया है, तो फाइनली बचा है z। ठीक, इस इफ के एल्स में सीधा सीधा प्रिंट कर दीजिएगा। एल्स यहाँ पर हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पर कर दीजिएगा आप z इज ये है। ठीक, बैलेंस हो गया है। एक बार अब आप इसको चेक कर लीजिए। इसको कर लेते हैं कंपाइल, इसको कर दीजिए क्लोज, अब इसको कर दीजिए रन। ठीक, इसको ओके। अब कह रहा है z इज ग्रेटेस्ट, राइट? अब इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, z इज ग्रेटेस्ट है, देखिए x 10 है, y 20 है एंड z 30 है। तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल इसको मैं 40 कर देता हूँ, राइट? अब आना चाहिए x इज ग्रेटेस्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, इसको कर लीजिए अब आप कंपाइल के बाद क्लोज, इसको राइट बटन क्लिक कर दीजिएगा, void main को कॉल कर लीजिएगा, ओके। ये देखिए x ग्रेटेस्ट आ गया, x की वैल्यू मैंने 40 करी थी। फिर से देख लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 60, तो बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा।
अब आना चाहिए आउटपुट y इज ग्रेटेस्ट, राइट? क्या आना चाहिए? y इज ग्रेटेस्ट। करके देखते हैं। इसको कर लीजिए कंपाइल, इसको कर लीजिए क्लोज, इसको कर दीजिए राइट बटन क्लिक, वाइड मेन और ओके। y इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो ये आउटपुट क्लियर है। तो आपको इफ आ गया है और आपको नेस्टेड इफ भी इस लेसन में हमने करके दिखा दिया है। होप ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसको कैसे किया जा सकता है ना? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कैसे हम इसको कर सकते हैं। ये आउटपुट मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम आपको एक बार में ही पूरा का पूरा शो हो जाए। ये देखिए कंप्लीट प्रोग्राम है। तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ इसका फ्लो चार्ट एक बार आप बना के देखिए। अगर आप इसका फ्लो चार्ट बना के कॉपी में एक बार बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा इफ़ यहीं पर ही क्लियर होता है। और आपको अगर इसमें कुछ और जानना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हम लोग आपके कोई भी क्वेरी होती है ना, तो हम उसको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की वीडियो और इस तरह से लेसन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो तब भी आप ज़रूर हमें कमेंट करिए ताकि हम और अच्छे से वीडियो इसमें बनाएं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए लेसन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचें और आप इसका बेनिफिट उठा पाएँ। साथ ही ऐसे ही लोगों को ज़रूर हमारा लिंक शेयर कर दीजिए जो स्टूडेंट्स जो है कहीं ट्रेनिंग सेंटर में या कंप्यूटर सेंटर में या जिसके स्कूल्स में वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ताकि वो उसका बेनिफिट ले पाएँ।